है मोहित शर्मा, आज संजय सिंह को जमानत मिल गई। देखिए, संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं मिलेगी? संजय सिंह के साथ साथ जो तमाम लगातार जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी सबकी जमानत होनी चाहिए। आप एक बात मुझे बताइए, उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ और सबको उठाकर जेल के अंदर बंद कर रखा है। जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को उठाकर जेल में डाला जा रहा है, ये साफ साफ दिखाता है कि भारत देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है और भारत देश के अंदर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही स्थापित की जा रही है। सरकार का सादे तौर पर यह कहना है कि या तो आप बीजेपी को ज्वाइन करो, नहीं तो आप जेल में जाओ। जिस तरीके से सीबीआई, ईडी और तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ये दुरुपयोग ही तो है, और क्या है। और 500 वाले हैं, ये 500 रुपए वाले हैं, वो लोग हैं ये लोग जो 80 करोड़ जनता है ना, जो मोदी के 5 किलो राशन पर जनता है। आज आप इस बात से अंदाजा लगाकर देखिए कि देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी की क्या स्थिति है। जिस देश के अंदर देश की जनता 5 किलो राशन की कीमत क्या होती होगी? 150 रुपए, जो इतने में 150 रुपए, वो 150 रुपए का राशन इस देश की जनता नहीं खरीद पा रही, तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा कहाँ से दे पाएगी, इलाज कहाँ से करा पाएगी? ये नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि मैं फकीर हूँ, इस फकीर ने पूरे देश को फकीर बना दिया। क्या लग रहा है मोहित शर्मा, आज संजय सिंह को जमानत मिल गई? देखिए, संजय सिंह को जमानत क्यों नहीं मिलेगी? संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी को कोई अप्रैल फूल की जरूरत नहीं है। एक बार पागल बनने के लिए अप्रैल फूल और पूरे साल 5 साल पागल बनने के लिए कमल का फूल। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और आज तो नरेंद्र मोदी जी का, कल तो नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा दिन था, अप्रैल फूल। क्योंकि लेकिन नरेंद्र मोदी जी का क्या है, नरेंद्र मोदी जी तो देश की जनता को एनी टाइम, ऑन टाइम, एवरी टाइम और एवरी डे देश की जनता को पागल बनाने का काम करते हैं। लेकिन 1 तारीख को मैं मोदी जी को विश करना भूल गया, आज कर देता हूँ कि 1 अप्रैल नरेंद्र मोदी जी का सबसे अच्छा दिन उनका, जिस दिन वो देश की जनता को चूना लगाते हैं। 15 लाख का चूना, कभी 2 करोड़ रोजगार का नौजवानों को चूना, कभी 100 स्मार्ट सिटी का चूना, कभी इस देश के अंदर किसानों की आय दुगनी करने का चूना और नए चूना। और एक चूना तो बड़ा लेटेस्ट है और इनका बहुत पुराना है। कि मोदी जी तो कहते हैं सारी सरकारी संस्थाएं अपने तरीके से काम करती है, निष्पक्ष है। अपने तरीके से नहीं, मोदी जी के तरीके से काम करती है और जो मोदी जी कहते हैं उस तरीके से ये कार्य करती हैं। वरना मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी हेमंत विश्वा शर्मा जेल की सलाखों के पीछे होते, शुभेंदु अधिकारी जेल की सलाखों के पीछे होते, इसके साथ साथ अजीत पवार सलाखों के पीछे होते, लेकिन इनमें से कोई भी जेल की सलाखों के पीछे नहीं है। ये सारे के सारे खुली हवा में सांस ले रहे हैं और देश की गरीब जनता का पैसा ये लेकर उस पैसे से अय्याशी कर रहे हैं, घूमने और फिरने का काम कर रहे हैं और जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं ये लोग जो भाजपा के अंदर हैं। सबसे ज्यादा करप्टेड। मोदी जी तो कह रहे ईडी मैंने थोड़ी बनाया, पीएमएलए भी तो कांग्रेस ने बनाया था। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, ईडी सीबीआई कोई नहीं जानता था साल 2014 से पहले, लेकिन साल 2014 के बाद इस देश के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ईडी और सीबीआई को ना जानता हो। एक बात आप मुझे बताइए, नहीं अभी मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी वाले दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा ले रहे थे। अरे भैया, आप किस मुंह से अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना है। अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी नहीं चुना जो इस्तीफा मांग रहे हैं। और इस्तीफा मांगना है तो इस्तीफा मांगो हेमंत विश्वा शर्मा का, इस्तीफा मांगो अजीत पवार का, इस्तीफा मांगो उन तमाम लोगों का जो आपकी पार्टी में भ्रष्टाचारी बने पड़े हैं। जेल में रह के काम कैसे करेंगे? इस्तीफा दे दे कोई और। अच्छा, नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, जब इस देश के अंदर बलात्कारी लोग जेल के अंदर जो नहीं है, जिन्हों को बार-बार पैरोल पे बाहर निकाला जाता है, और एक मुख्यमंत्री जिसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं है, आपको पता है कि लॉ क्या है? आरोप सिद्ध हो गया अरविंद केजरीवाल के ऊपर? नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? तिहाड़ जेल भेज दिया है। तिहाड़ जेल नहीं, तिहाड़ जेल तो इस देश के अंदर तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार भी रहते हैं। और इस देश के अंदर जेल तो सिर्फ हर दौर में जेल वही गया जिसने इस देश के लिए कुछ किया है। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, ये सब वो लोग हैं जो जेल की सलाखों के पीछे गए इस देश की आजादी के लिए। और आज वापस से देश जो है एक और आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, ये आप समझ लीजिए। ये लड़ाई है हमारे देश के उन नेताओं से जो नेता इस देश की गरीब जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। मीडिया में लगातार चल रहा है, क्या सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर आतिशी? देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, फैसला दिल्ली की जनता का है। दूसरी बात ये कि नहीं, अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर कोई भी आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आप सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर दिन प्रतिदिन नेताओं को उठाकर जेल के अंदर डाल रहे हो, ये देश में तानाशाही चल रही है। क्या ये देश चल रहा है? आपने देखा नहीं, संजय सिंह को 6 महीने बाद आज जमानत मिली है। देखिए, मैं आपको सीधे तौर पर बता देता हूँ, अगर संजय सिंह बीजेपी को ज्वाइन कर लेते तो संजय सिंह 6 दिन में बाहर आ जाते। लेकिन संजय सिंह ने बीजेपी को ज्वाइन नहीं करा, इसलिए उनको 6 महीने बाहर आने में लग गए, वो भी कोर्ट के द्वारा संजय सिंह आज बाहर आए। वरना आप ये सोच लीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ
लोगों को प्रताड़ित करने का काम, उनको जेल के अंदर डालकर शोषित करने का काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, देश के अंदर आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, और चुनाव के टाइम पर विपक्ष के नेताओं को जेल के अंदर डालना, ये साफ तौर पर दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, बौखला चुकी है। दूसरी बात है, डरेंगे किससे? डरेंगे इस देश की जनता से। वो जेपी नड्डा जो झूठ का है अड्डा, और अपने क्षेत्र में नहीं भर पा रहा गड्ढा, वो जेपी नड्डा के खुद की गाड़ी चुर गई, वो नहीं मिल पा रही उनकी। आप ये सोचिए ना, ये देश तो तब संभालेंगे जब इनका घर संभलेगा। इनकी गाड़ियां चुर रही हैं, जेपी नड्डा की दिल्ली से चुर गई, इनकी वाइफ के नाम पर है वो गाड़ी चुर गई, ठीक है। फिर दूसरी बात आप ये देखिए ना, अभी जो बीजेपी के नेता है संजीव बालियान, वो गए वहाँ से, जनता ने उन्हें कैसे भगाया, उल्टे पांव भागना पड़ा। मोदी जी की रैली में मैं देखा था ना, मेरठ आपसे में कितनी भीड़ थी, लाखों की संख्या मेरी बात में सुन लोग थे लीजिए, मेरठ में। ये सब के सब 100 और 500 वाले हैं, ये 500 रुपए वाले हैं, वो लोग हैं ये लोग जो 80 करोड़ जनता है ना, जो मोदी के 5 किलो राशन पर जनता है। आज आप इस बात से अंदाजा लगाकर देखिए कि देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी की क्या स्थिति है। जिस देश के अंदर देश की जनता 5 किलो राशन की कीमत क्या होती होगी, 150 रुपए, जो इतने नहीं में 150 रुपए, वो 150 रुपए का राशन इस देश की जनता नहीं खरीद पा रही, तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा कहाँ से दे पाएगी, इलाज कहाँ से करा पाएगी। ये नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि मैं फकीर हूँ, इस फकीर ने पूरे देश को फकीर बना दिया। तो ये भी कह रहे हैं जो ईडी ने जो पैसे जब्त किए हैं ना, वो भी मैं सोच रहा हूँ, और आज गरीब जनता बांटेंगे। आज 1 अप्रैल है, देश की जनता को 15 लाख का चूना लगाने वाले, देश की जनता को नहीं, कोई बात नहीं, अप्रैल ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी जी को कोई अप्रैल फूल की जरूरत नहीं है। एक बार पागल बनने के लिए अप्रैल फूल, और पूरे साल 5 साल पागल बनने के लिए कमल का फूल, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और आज तो नरेंद्र मोदी जी का, कल तो नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा दिन था, अप्रैल फूल, क्योंकि लेकिन नरेंद्र मोदी जी का क्या है, नरेंद्र मोदी जी तो देश की जनता को एनी टाइम, ऑन टाइम, एवरी टाइम और एवरी डे देश की जनता को पागल बनाने का काम करते हैं। लेकिन 1 तारीख को मैं मोदी जी को विश करना भूल गया, आज कर देता हूँ कि 1 अप्रैल नरेंद्र मोदी जी का सबसे अच्छा दिन उनका, जिस दिन वो देश की जनता को चूना लगाते हैं, 15 लाख का चूना, कभी 2 करोड़ रोजगार का नौजवानों को चूना, कभी 100 स्मार्ट सिटी का चूना, कभी इस देश के अंदर किसानों की आय दुगनी करने का चूना, और नए चूना। और एक चूना तो बड़ा लेटेस्ट है और इनका बहुत पुराना है, कि हर जगह से इनका पुराना नाता है, इनकी बीवी से इनका नाता छोड़कर इनका हर जगह से पुराना नाता है, घर से इनका मेरठ से भी है, मेरठ से भी पुराना नाता है, मेरठ से इनका हर जगह से पुराना नाता है। चुनाव का स्टार्ट जितना लोगों का बुढ़ापा और जवानी रहती है ना, उतना तो इनका बचपन है। आप ये सोचो, ये बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी आया ये आदमी, जिस आदमी का अपने देश में कोई योगदान नहीं है, वो बांग्लादेश में योगदान दे के आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी जो पूरे 5 साल जनता को चूना लगा रहे हैं, अप्रैल फूल बनाते हैं, मोदी जी आपको सबसे पहले अप्रैल फूल की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और आप इस देश की जनता को ऐसे मूर्ख बनाते रहिए, क्योंकि आपका तो काम ही मूर्ख बनाने का है। ये इतना इंटरनेशनल फकीर है जो कहता है मैंने भीख मांग के खाई, मैंने चाय बेच के खाई, उठा के चल दूंगा। हाँ तो चल ही देंगे। जो सारा माल है वो तो उनके दोस्त लेकर पहुंच ही गए हैं विदेश में, अब ये भी निकल जाएंगे। विदेश थोड़ी ना जाएंगे, बोला बोले तो कहाँ जाएंगे? देश में रुकेगा भी नहीं कोई भाजपाई। जिस दिन इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, एक भाजपाई इस देश में नजर नहीं आएगा, एक भाजपाई, सारे विदेश भाग जाएंगे। कुछ कर रहे हैं ना, बच्चे हैं ना, परिवार है, कहाँ ले जाएंगे? सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। गब्बर सिंह के कौन सा घर परिवार और बीवी और बच्चे थे? सबको लूटता था ना, तो ये भी लूट कर गरीबों में देता था। मोदी जी भी गरीबों में दे रहे हैं। इस हिसाब से तो मुकेश अंबानी सबसे बड़ा गरीब है। कौन से फुटपाथ पे मुकेश अंबानी भीख मांगता है? अडानी कौन से फुटपाथ पे भीख मांग रहा है? ये तो बता दो मुझे। हमारे को लूट लूट कर इन्हीं का पेट भर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया। 370 हटाने के बाद कहा गया कि कश्मीर में सब प्लॉट ले सकते हैं। किसी ने कश्मीर में कोई प्लॉट नहीं लिया। कश्मीर से आप जाओ ना लेने के लिए। कश्मीर से आर्टिकल 370 इसलिए हटाया गया ताकि अंबानी और अडानी का बिजनेस वहाँ पर स्थापित हो सके, उनकी फैक्ट्रियां वहीं स्थापित हो सके। देखिए ना, मोदी जी ने मेरठ से कहा है कि भाइयों बहनों, मैंने देखिए ना क्या क्या काम किए। 370 हटा दी, महिलाओं को सिलेंडर दे दिए, शौचालय दे दिए, घर दे दिए। हाँ, इससे पहले तो आप खेत में जाया करते थे, ये शौचालय तो देखा ही नहीं। मोदी जी ने हमें शौचालय दिखाया है ना, और महिलाओं को कितना सम्मान दे दिया कि महिलाएं वहाँ पर मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र करके घुमाई जा रही हैं। मणिपुर में क्यों नहीं जा रहा ये आदमी? वहाँ जाकर ये बात बोले ना कि महिलाओं को सम्मान दिया है। महिलाओं की सैंडल वहाँ कुछ ज्यादा ही ढीली है। क्या रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ महिलाओं की सैंडल वहाँ कुछ ज्यादा ही ढीली है। वहाँ पर अगर सम्मान की बात कर दी तो सम्मान नरेंद्र मोदी का हो जाएगा। वहाँ पर पता चला उल्टे पांव भागना पड़ा इन सबको। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, सब झूठ का अड्डा।
आप खुद एक एडवोकेट हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री सम्मानित पद पर है, तो गरिमा मैंने रखें। क्या कह दिया, मैंने इसमें क्या कह दिया? गरिमा रखें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हो कि महिलाओं को आपने सम्मान दिया है, ये सम्मान की बात मणिपुर में करो ना, भावुक हो वहाँ पर जाते है। हैं, भावुक हो जाते, कितनी बार भावुक हुए आपको नहीं पता? जसोदा बहन के सामने एक बार भी भावुक हुए हैं? पर्सनल ना जाए। क्यों पर्सनल ना जाए? ये पूरे देश दुनिया पर ये कभी बोलते हैं कि ये 80 करोड़ की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, हाँ। कभी बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये नहीं जाते पर्सनल। जब ये पर्सनल जाते हैं तो आपके रिश्तेदार लगते हैं। आप क्यों नहीं सवाल जवाब करती इनसे? आपका चाचा है मिलेंगे मोदी। करेंगे ना। कह तो रहे हैं मोदी जी, भाई क्या कह रहे हैं? शहजादे पर भरोसा ना करें। हैं? राहुल गांधी को तन से कसते हुए कहा है कि शहजादे की बातों पर भरोसा ना करें। अच्छा, हाँ। सबसे बड़े शहजादे तो यही हैं। हाँ। इनसे बड़ा कोई शहजादा है? ये तो इतने इंटरनेशनल शहजादे हैं अरे कि चाय जो बेच 10 कर लाख आए शहजादे कैसे हैं? होगा? चाय बेच कर आए इस हैं। देश का ऐसा कौन सा राजा चाय वाला बाबू। शहजादा है? नहीं नहीं, इस देश का ये कौन सा चाय वाला, ये इंटरनेशनल। आपने वो वाली फिल्म देखी गोविंदा की राजा बाबू? उसमें कभी उनको वकील बनने का शौक था, कभी पुलिस बनने का शौक था। ये वही गोविंदा है राजा बाबू फिल्म का, ये समझ लीजिए। और ये इतना बढ़िया राजा बाबू है कि ये राजा बाबू जो है जहाँ जाता है वहीं नाता जोड़ आता है। और जहाँ इसको नाता जोड़ना था वहाँ इसने आज तक नाता नहीं जोड़ा। हाँ। इसका अपने परिवार से छोड़कर पूरे देश से ही नाता है। हाँ। और ये हर जगह जाता है वहीं नाता जोड़ लेता है। लेकिन कभी मेरे को इस बात का भी डर है, कभी बहुत सारी जगह है जहाँ पर जाकर ये ना कह दे कि मेरा बचपन से अब नाता है। ऊपर कह तो रही हैं नहीं, भाई। मेरे को डर है किसी ओयो के फोयो में ना माँ- जाकर कह किसी दे। के माँ नहीं के नहीं लाल में नहीं, डर मुझे नहीं है डर है कि मोदी कहीं जी। ओयो के होटलों के कभी ऑनर के साथ चले जाए और वहाँ जाके कह दे कि ओयो से मेरा पुराना नाता है। हाँ। मुझे तो इस बात का भी डर लगता है। अच्छा। ये प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हाँ। हैं। जी अब जी रूपकल यादव कहते रहे किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो मुझे मोदी जी की पैरवी करने से रोके। बिल्कुल, कि कौन कह रहा है आपको? आप रुक भी नहीं सकती। आपके खाते में जो फंड आया है, पेटीएम पर और फोन पे जो पैसा आया है, उसके बाद आपको तो मोदी जी की गुलामी करनी है। आप नतमस्तक हो, आपको कोई मना कर रहा है? आपको देखते ही कितने लोग हैं। हाँ। आपको आप ही के समाज के लोग नहीं देख रहे। आप बोलते रहो एक वो दिहाड़ी है, तिहाड़ी है, दोनों हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दोनों किसकी हैं। बात? सुधीर चौधरी की दिहाड़ी भी और तिहाड़ी भी है। दिहाड़ी पे है मोदी जी की, हाँ। और तिहाड़ में रह के आया है, आपने देखा ही होगा। तो दिहाड़ी और तिहाड़ी दोनों है। अरे वो सच्ची वो भी मोदी जी पत्रकारिता का। करते कितना तो सर्च करके लाते हैं, आप कह रहे हैं। अच्छा, कितना सर्च करके लेके हाँ। आते हैं? तिहाड़ में सारी रिसर्च होती है क्या? तो आप भी एक बार तिहाड़ी रहकर आइए। अरे आप कहाँ भी तिहाड़ में रहिए। हैं? जी, आप तो बाहर है ना, तिहाड़ में कहाँ है? बाहर तो सारे ही हैं। हाँ। बाहर तो आरोप तो मोदी जी पे भी थे, योगी पे भी हैं, गृह मंत्री भी तड़ी पार रहे हैं। आज सब क्लीन बाहर चिट हैं। मिल गई ना? है? क्लीन क्लीन चिट चिट मिली है ना? अगर क्लीन चिट इन्हें नहीं मिलेगी तो आपको और मुझे मिलेगी? हम्म, ये तो अब दूसरों को उठवा के जेल के अंदर डाल रहे हैं। हम्म। ये देश की स्थिति इतनी बदतर कर देंगे कि देश की जनता रोटी रोटी को